गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, इन पत्तियों और आकृतियों में से एक जैसी पत्तियां और आकृतियां छांटो। ठीक है मैम। मैम, इन दोनों पत्तियों की शेप तो एक जैसी है, लेकिन इनका साइज अलग है। हाँ ठीक है। और दिव्या, तुमने क्या छांटा? मैम, ये दोनों आकृतियां एक जैसी हैं, मगर ये पत्तियां आकार में तो एक जैसी हैं, पर साइज में अलग अलग है। मैम, पर ये पत्तियां तो बिल्कुल एक जैसी हैं। इन दोनों आकृतियों की शेप एक जैसी है और साइज भी बराबर है। बच्चों, मैंने आपको कुछ सिक्के और नोट दिए, मुझे इनमें से एक जैसे सिक्के और नोट छांट के दिखाओ। ठीक है मैम। ध्यान रहे, एक जैसे सिक्के और नोट होने चाहिए। ठीक है मैम। ठीक है मैम। 2 रुपये कौन है मेरी? 5 रुपये। छांट लिए क्या? यस मैम। प्रिया, तुमने क्या छांटा? मैम, मैंने 10 रुपए के 2 नोट एक जैसे छांटे हैं और ये 2 रुपए के 3 सिक्के भी एक जैसे हैं। वेरी गुड। और दीपक, तुमने क्या छांटा? मैम, मैंने 5 रुपए के 4 सिक्के छाटे हैं जो एक जैसे हैं। खुशिंदर, तुम अपने सिक्के दिखाओ। मैडम, मैंने तो 2 रुपए के 2 तरह के सिक्के छाटे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों भी एक जैसे हैं। शाबाश, वेरी गुड। खुशिंदर, ये जो तुमने 2 तरह के सिक्के छाटे हैं, इनमें क्या फर्क है? मैम, इन दोनों का साइज तो एक है, पर डिजाइन में फर्क है। मैम, जो वस्तुएं हर प्रकार से एक जैसी होती हैं, क्या उनका कोई खास नाम होता है? हाँ अक्षित, जो वस्तुएं एक जैसी होती हैं उन्हें हम सर्वांगसम कहते हैं, यानी कॉन्ग्रेंट। मैम, जो वस्तुएं साइज में तो एक जैसी हैं, मगर डिजाइन में फर्क है, उन्हें भी सर्वांगसम कहेंगे। नहीं सपना, वो सर्वांगसम नहीं है। बच्चों, अब आप लोग सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रेंसी के बारे में समझ चुके हैं ना? यस मैम। तो अपने आसपास रखी हुई वस्तुओं में से मुझे कुछ सर्वांगसम वस्तुएं दिखाओ। मैम, ये दोनों नोटपैड बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट है। बच्चों, क्या मनीषा ने ठीक बताया? यस मैम, इन्होंने ठीक बताया। अच्छा खुशिंदर, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये बिंदी के पत्ते भी सर्वांगसम हैं? हाँ, ये बिंदी के पत्ते भी सर्वांगसम हैं। मैम, ये दोनों पेन भी सर्वांगसम हैं। हाँ प्रिया, ये दोनों पेन सर्वांगसम हैं। मनीषा, क्या ये शार्पनर कॉन्ग्रुएंट है? हाँ बिल्कुल, ये कॉन्ग्रुएंट है। मैम, क्या ये रेखाखंड भी सर्वांगसम है? देखो, अक्षत ने कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा। हाँ मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आइए अब हम लोग रेखाखंड की सर्वांगसमता के बारे में समझते हैं। बच्चों, मैंने आपको कागज की शीट पे कुछ रेखाखंड खींच के दिए हैं, इनकी लंबाइयां नापो। यस मैम। लंबाइयां नाप के कागज पे लिख भी देना। ठीक है मैम। हो गया? यस मैम। कुंदन, तुम बताओ। मैम, मेरे इन दोनों रेखाखंडों की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, इसलिए ये दोनों रेखाखंड सर्वांगसम है, क्योंकि इनकी लंबाई बराबर है। ठीक है मैम। मैम, मेरे दोनों रेखाखंडों की लंबाइयां समान नहीं है, तो क्या तब भी ये सर्वांगसम है? मैम,
इन दोनों रेखाखंडों की लंबाइयाँ समान नहीं है, इसलिए यह सर्वांग सम भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। यदि रेखाखंडों की लंबाइयाँ समान ना हो तो वह सर्वांग सम नहीं कहलाएंगे। बच्चों, क्या ये दोनों रेखाखंड सर्वांग सम है? नो मैम। मैम इसे बिना नापे तो नहीं बता सकते हैं। नहीं मैम, हम ऐसे नहीं बता सकते। मैं इसे नाप कर या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके पता लगा सकते हैं। लो, मैंने इसे ओवरलैप कर दिया। नहीं मैम, हम इसे टर्न करके ओवरलैप करके पता लगा सकते हैं। क्या अब ये सर्वांग सम है? यस मैम, अब ये सर्वांग सम है। मैम, इन दोनों स्केलों पर खींचे हुए रेखाखंड भी सर्वांग सम है। और ये दोनों स्केल भी सर्वांग सम है। यदि दो रेखाखंडों की लंबाई समान हो तो वो सर्वांग सम कहलाती हैं। That means if the two line segments have the same length, then they are congruent. यदि दो रेखाखंड AB और CD सर्वांग सम हैं तो उसे इस प्रकार लिखेंगे: रेखाखंड AB सर्वांग सम रेखाखंड CD। दोनों रेखाखंडों की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए क्या दोनों रेखाखंड सर्वांग सम है? मैम हम बताएं? हम बताएं। प्रिया, तुम बताओ। मैम, ये दोनों रेखाखंड सर्वांग सम है क्योंकि इनकी लंबाई बराबर है। वेरी गुड। दो रेखाखंड सर्वांग सम है और उनमें से एक रेखाखंड की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो बताइए दूसरे रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी? मैं बताऊं? अक्षत, तुम बताओ। मैम 6 सेंटीमीटर। क्यों? मैम यदि दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं तो उनकी लंबाई भी बराबर होती है। वेरी गुड। बच्चों, मैंने ट्रांसपेरेंट शीट पे कुछ कोण बना के दिए हैं। यस मैम। इन्हें चेक करके बताइए कि किस किस के कोण सर्वांग सम हैं और किसके नहीं। ठीक है मैम। हो गया क्या? यस मैम। मैम, मेरे दोनों कोण एक दूसरे को ढक रहे हैं, इसलिए ये सर्वांग सम है। बिल्कुल ठीक। मैम, ये दोनों कोण सर्वांग सम नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे को ढक नहीं रहे हैं। मैम, ये दोनों एंगल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। गुड। बच्चों, मैंने कागज की शीट पे कुछ कोण बना के दिए हैं, उन्हें नापिए और बताइए कौन कौन से कोण सर्वांग सम है। मैम, मेरा एक एंगल 70 डिग्री है और दूसरा 80 डिग्री, और ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्योंकि कोणों के माप अलग अलग हैं, इसलिए ये सर्वांग सम नहीं है। मैम, मेरे दोनों कोण 110 डिग्री के हैं, इसलिए ये सर्वांग सम है। यदि दो कोणों की माप बराबर है तो वो कोण सर्वांग सम होते हैं, और यदि दो कोण सर्वांग सम है तो उनकी माप बराबर होती है। आपके पास जो सेट स्क्वायर हैं, उन्हें चेक करके बताइए कि क्या वे आपस में सर्वांग सम हैं। ठीक है मैम। दीपक, क्या आपके सेट स्क्वायर सर्वांग सम हैं? नहीं मैम, ये दोनों सर्वांग सम नहीं है।